तो अब आप देख पा रहोगे यहाँ पे मेरी गाड़ी 100% चार्ज हो चुकी है। ये गन को निकालने के लिए बोल रहा है। टाटा टियागो .ev ड्राइव कर रहा हूँ मैं। 100% मैंने ये यहाँ पे चार्ज करी है। अब इसकी गन निकाल देते हैं हम, और गन निकाल के वापस से यहाँ पे लगा देते हैं। और ये हो चुका, अब उसे कैप लगा देते हैं वापस उसकी। अब आप देखो 100% चार्ज है और 203 किलोमीटर ड्राइव रेंज दिखा रही है। अब आगे चलते हैं गाड़ी लेके और देखते हैं क्या रेंज ये 100% पे देगी। तो मैं बैठ चुका हूँ गाड़ी में, पहले इसे डाल लेते हैं। अब ये देखो आप 203 किलोमीटर रेंज दिखा रहा है 100% चार्जिंग पे। इसे एक बार ऑन कर लेते हैं। तो यहाँ पे फ़िलहाल ये लगी हुई है। ये देखिए ब्रेक दबा के स्टार्ट करने के लिए बोला। टायर प्रेशर भी लो दिखा रहा है, हवा भी डलवानी होगी। बट हम इसका जो ट्रिप मीटर है उसे 0 कर लेते हैं और इसमें लेवल बढ़ा लेते हैं। जो इसका रीजनरेशन है, रीजनरेशन थोड़ा बढ़ा लेंगे, बट पहले उससे हम ट्रिप 0 कर लेते हैं इसका। वैसे ट्रिप ए जो है वो 193 किलोमीटर है, मैं इसे 0 कर रहा हूँ। ठीक है, अब हम देखेंगे 100% पे 203 किलोमीटर रेंज आ रही है, कितनी हमारी गाड़ी चलने वाली है। तो भाई मैं बैठ चुका हूँ टाटा टियागो .ev की ड्राइवर सीट पे। टॉप वेरिएंट है और 24 किलोवाट आवर बैटरी पैक के साथ ये टॉप वेरिएंट है। मैंने इसे 0% से 100% यूज करा है। 100 to 0 बोलो, मैं उल्टा बोल गया, 0 to 100, 100 to 0 ड्राइव करा है। क्या रेंज वगैरह निकल के आई वो सारी चीज आगे दिखाऊंगा। वैसे मैं आपको दिखा चुका था, मैंने इसे 100% चार्ज कर लिया और 50% पे मैंने इसे चार्जिंग पे लगाया था। टाटा टियागो टॉप वेरिएंट है, बट मुझे वैल्यू फॉर मनी इसका एक्सटी वेरिएंट ज्यादा लगता है। वो किस लिए लगता है, ये दो चीजें आप याद रखना। जैसा मैंने पहले आपको बताया था, एक तो मैंने बताई थी आपको इसमें अलॉय व्हील कि टॉप वेरिएंट में भी आपको अलॉय व्हील नहीं मिलते। दूसरा, टॉप वेरिएंट में आपको मिल जाता है ये 10 इंच की स्क्रीन मिल जाती है टच, जिसमें एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कार प्ले तो है बट वायरलेस नहीं है। ये आपको वायर्ड मिलेगा, मैंने भी वायर्ड कनेक्ट करी हुई है। यही 45 वॉट का टाइप सी चार्जिंग पॉइंट भी कंपनी ने दिया हुआ है, जिसका चार्जिंग टाइम मुझे पसंद आया, अच्छा चार्जिंग टाइम है। इसमें स्पोर्ट मोड मिलता है हमें एक, और एक नॉर्मल मोड है जिसे आप इको भी बोल सकते हो या सिटी बोलो। और 3 रीजनरेशन पॉइंट ऑन करे हुए हैं मैंने। सिटी में भी जो मैंने इसकी रेंज टेस्ट करी है वो भी मैंने तीनों पॉइंट रीजनरेशन वाले ऑन करके करी है, और उन पॉइंट्स के बिना भी करी है। वो सारी चीजें हम आगे डिटेल में बात करेंगे। सबसे पहले बात कर लेंगे गाड़ी के कंफर्ट वगैरह के बारे में। जैसे कि आप देख रहे हो कि बैठा हूं, मेरी हाइट आपने काफी बार वीडियोस में देखी होगी और बताई भी है मैंने। मेरी 5'10" हाइट है। 5'10" के अकॉर्डिंग मुझे अंडर थाई सपोर्ट वगैरह ठीक मिल रही है, इतनी अच्छी भी नहीं है। थोड़ा अगर 5'11", 6 फुट हुआ तो शायद थोड़ा सा अनकंफर्टेबल लगेगा, इतने ज्यादा नहीं लगेगा। कमांडिंग पोजीशन तो प्रॉपर नहीं मिलती इन गाड़ियों में, बट यह है कि सिटिंग पोजीशन अच्छी है, रिलैक्स होकर बैठ सकते हो। हाइट एडजस्ट का ऑप्शन दिया हुआ है, मैनुअल हाइट एडजस्ट कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। बाकी जो मीटर है, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, इसका पूरा डिजिटल हमें मिलता है। 24 किलोवाट आवर बैटरी पैक के साथ ये गाड़ी आती है। तो इसमें एक चीज और बता दूं आपको आगे बढ़ने से पहले, थोड़ा सा टॉपिक अलग हट गया, कि अगर आप इसे चार्ज करते हैं फास्ट चार्जर, भले ही आप 30 किलोवाट पे लगाओ, 60 किलोवाट पे लगाओ, कितने किलोवाट पे लगा लो, बट ये चार्ज होता है तकरीबन 17 से 18 किलोवाट पे जाके, क्योंकि उससे ऊपर ये चार्जिंग एक्सेप्ट चलता है, मतलब जाता ही नहीं है उससे। बिजली उतनी लेगा 17-18 किलोवाट आवर तक से लेके चार्ज हो जाएगा। बाकी मैंने 50% चार्ज करी थी, तो अप्रोक्स आधे घंटे में 50% चार्ज हो गई थी। और इसकी देखो कंपनी क्लेम जो रेंज कर रही है वो 200 प्लस कर रही है। बाकी कितनी क्लेम वगैरह करने के बावजूद भी क्या रेंज वगैरह देती है, उसके बारे में आगे डिटेल में हम बात करेंगे। अब बात कर लेते हैं स्टीयरिंग की। सीट की बात हो चुकी, म्यूजिक सिस्टम आपको बता चुका, ये याद रखना, आगे बताऊंगा। स्टीयरिंग ठीक है, दोनों तरफ ग्रिप बनाई हुई है। टिल्ट ऑप्शन मिलता है, टेलीस्कोपिक ऑप्शन इसके साथ आपको नहीं मिलता। और स्टीयरिंग का बिहेवियर की बात करूं तो स्टीयरिंग का बिहेवियर सही है, ड्राइव के अकॉर्डिंग अपना बिहेवियर स्टीयरिंग चेंज करता रहता है, तो आपको स्टीयरिंग में कोई कमी महसूस नहीं होने वाली।
इसके साथ साथ इल्यूमिनेटेड पैनल मिल जाता है, टाटा की ब्रांडिंग है, क्रूज कंट्रोल मिल जाता है। रेंज कम है तो मुझे क्रूज कंट्रोल का कोई खास यूज इसमें लगा नहीं, क्योंकि जब अगर आप सिटी के अंदर ड्राइव कर रहे हो तो सिटी में कहाँ क्रूज कंट्रोल लगाने का मौका आपको मिलता है। हालांकि इसका क्रूज जो है वो 30 से 31 की स्पीड पे सेट हो जाता है टाटा की मोस्टली सभी गाड़ियों में। और इंटीरियर में कोई कमी नहीं है, प्रीमियम सा इंटीरियर मिल जाता है, जैसे डिस्प्ले वगैरह है, रिवर्स कैमरा क्वालिटी काफी अच्छी है, बूट वगैरह आप यहाँ से ओपन कर सकते हो, रीजनरेशन के बटन्स इस जगह पे दिए हुए हैं। बाकी ये फोन उठाने काटने के लिए, वॉइस कमांड वगैरह के लिए इस जगह पे कंट्रोल्स दिए हुए हैं। अब ये एक्सप्रेसवे बंद है क्योंकि कावड़ वाले निकल रहे हैं यहाँ से, तो हम थोड़ा सा साइड में आएंगे सर्विस लाइन पे और फिर वापस से आगे हाईवे पे उतरेंगे। अब जिस तरह के अभी फिलहाल आपको ट्रैफिक दिख रहा है, मैंने इस तरह के ट्रैफिक में भी ड्राइव करा है और बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक के अंदर भी मैंने इस गाड़ी को ड्राइव करा। तो जैसा मैं आपसे बात कर रहा था कि बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक मैंने सिटी के अंदर भी ड्राइव करा है, तो वहीं मैं बोल रहा था आपसे कि देखो वहां क्रूज कंट्रोल इस तरह के ट्रैफिक में जहां मैं भी चल रहा हूं, इस तरह के ट्रैफिक में आप कहाँ इसका क्रूज कंट्रोल यूज कर पाओगे, क्योंकि क्रूज कंट्रोल वगैरह आप हाईवे पे तो यूज कर सकते हो, बट इस तरह के रोड पे जहां से अब हम उतरे हैं वहां पे यूज नहीं कर सकते। अब वापस से हाईवे पे यहाँ हम वैसे लगा सकते हैं। फिर भी एक बार आपको इसका क्रूज कंट्रोल में लगा के दिखा देता हूँ। देखो जैसे हम हाईवे पे आ चुके हैं, 26, 27, 28, ये देखो ऑन हो चुका क्रूज कंट्रोल इसका, और 35 की स्पीड पे चल रहा है। मैं इसे डाउन करूंगा, ये देखो 28 की स्पीड तक क्रूज कंट्रोल काम कर रहा है इसका यार। और डाउन जाएगा क्या? 27 आ गया, हाँ वही 30 तक आप इसका क्रूज कंट्रोल लगा सकते हो। ये देखो इसकी स्पीड बढ़ गई है। तो फिलहाल मैं इसे हटा देता हूँ, अपना नॉर्मली ड्राइव करेंगे क्रूज कंट्रोल हटाने के बाद। अब बात कर लूँ इसमें स्टीयरिंग और सीट कंफर्ट वगैरह तो बता चुका मैं। इसमें हमें जैसे 24 किलोवाट आवर का बैटरी पैक मिलता है, तो 74 bhp की पावर प्रोड्यूस करता है और 114 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करता है। अब वो हम देखें ये कितनी देर में 0 to 100 कर पाती है। अगर इसमें 74 bhp की पावर ये दे भी रहा और 114 न्यूटन मीटर का टॉर्क है, तो मैंने यहाँ गाड़ी रोक ली है और एसी ऑन है गाड़ी का। तो 1 2 3 चलते हैं। मैंने पूरा हार्डली एक्सीलेट कर दिया है इसे। अब आप टाइम देख लेना, टाइम मैं डिस्प्ले पे डाल दूंगा। वैसे पता नहीं 1-2 बार से टाइम हट रहा है, क्या रीजन हो रहा है, अपने आप कोई एरर है यूट्यूब पे तो टाइम हट जाता है। ये देखिए 104 पे जा चुके। बाकी टॉप स्पीड भी इसकी चेक करें हम कहां तक जाएगी। मैंने पूरा एक्सीलेट टच करा हुआ है, 113 की टॉप स्पीड इसकी जा रही है। तो टॉप स्पीड जो इसकी रहने वाली है वो 112 113 ये नॉर्मल मोड पे चलेगी। तो जहां आपका इको मोड बोल लो या सिटी मोड बोल लो, तीनों रीजनरेशन पॉइंट ऑन करने के बाद अब मैं इसे एक बार स्पोर्ट मोड पे लगाऊंगा और स्पोर्ट मोड के साथ भी हम इसका 0 to 100 चेक करेंगे कि 0 to 100 ये कितनी देर में करती है। मैं एक बार इसे साइड में लगा लेता हूं और मैं यहाँ इसे डाल लेता हूं स्पोर्ट्स मोड पे। स्पोर्ट्स मोड एक्टिवेट हो चुका है, वो आदमी बना आ गया उसमें और एस लिखा आ गया। तो मैं फिर से इसे हार्डली एक्सीलेट करूंगा और यहाँ देखेंगे हम पहुंच गई। वहां से टाइम कम लगा, स्पीड लिमिट 85 पे इसने बोला है और यहाँ पे स्पीड जा चुकी है इसकी 112 पे गई है। टॉप स्पीड अच्छा स्पोर्ट्स मोड पे भी 112 ही जा रही है, उससे नीचे उससे ऊपर नहीं जा रही। तो टॉप स्पीड आपकी 112 ही चलेगी अगर आप इसे स्पोर्ट्स मोड पे भी ड्राइव करते हैं। मैंने अब इसके रीजनरेशन मोड ऑफ करता हूं तीनों, और उसके बाद हम इसे 0 to 100 करके देखेंगे कि उसमें कितना टाइम लगता है। तो यहाँ होल्ड कर लेते हैं इसको एक जगह पे और मैं इसके तीनों रीजनरेशन पॉइंट यहाँ पे ऑफ कर देता हूँ। स्पोर्ट मोड पे ही है, फिर से करेंगे एक्सीलेट इसे। अब की बार तो टायर भी घूमे हैं इसके,
जैसे एकदम हार्डली एक्सीलेट करा है और 90 पहुंच चुकी है। अब टॉप स्पीड इसकी देखते हैं, जो रीजनरेशन मोड के साथ 110-12 पे जा रही थी, हाँ वो ही 112 ही रहेगी। रीजनरेशन मोड ऑन हो या ऑफ हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। स्पोर्ट्स और इको दोनों मोड पे गाड़ी आपका 110-12 से ऊपर नहीं जाने वाली। बाकी कवर कितने टाइम में करा वो चीज आप देख लेना कि टाइम के अकॉर्डिंग सेकंड स्क्रीन पे भी चल रहे होंगे कि कितने सेकंड में इसने 0 to 100 कवर करा। अब बात कर लेते हैं कंक्लूजन की, गाड़ी आपको लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। भाई देखो, इसको आप प्राइमरी गाड़ी में तो नहीं ले सकते इसके रेंज के अकॉर्डिंग। मैंने इसे 0 to 100 50 to 100% चार्ज करा, 0 मीटर कर दिया, तो उसमें इसकी रेंज निकल के आई 200 किलोमीटर चल चुकी थी। 195 किलोमीटर लगा लो, 194.5 किलोमीटर था और 2% बैटरी इसके अंदर बची हुई थी। तो वही मोटा मोटी 200 किलोमीटर ये गाड़ी चल जाती, तीनों रीजनरेशन मोड ऑन करने के बाद। नॉर्मल आपका सिटी मोड के अंदर, इको मोड के अंदर, जो भी आप उसे बोलना चाहो। अगर यही मैं स्पोर्ट्स मोड के अंदर ड्राइव करता तो इसकी रेंज निकल के आती 150 से 180 किलोमीटर के बीच। तो मोटा मोटी अगर हम निकाल के चलें, रेंज इसकी कैलकुलेट करें, अगर आप इसे ड्राइव करते हैं स्पोर्ट्स मोड पे सिटी के अंदर, तो वहां ये रेंज देती है 150 से 180 किलोमीटर के बीच में, चाहे आप हाईवे पे चलाओ या सिटी पे चलाओ। और अगर आप इसे ड्राइव कर रहे हैं इको सिटी ड्राइव मोड पे सिटी के अंदर, तो वहां इसकी रेंज निकल के आएगी आपका 195 से 200 किलोमीटर, और 200 किलोमीटर से भी ऊपर आप ले सकते हो। रेंज थोड़ी गिरती है सर्दियों में, क्योंकि बैटरी ड्रेन का दिक्कत आ जाती है, सर्दियों में बैटरी गिरनी शुरू हो जाती है, तो वहां थोड़ा सा फर्क आता है। बाकी गर्मियों में लोग 200 प्लस 20 से रेंज निकालना चाहे तो निकाल सकते हैं। छोटी फैमिली है, शहर से बाहर नहीं आना जाना, प्राइमरी कार उस कंडीशन में तो रख सकते हो भाई, सारे रिश्तेदार नजदीक है, बट आज की डेट में घूमने फिरने वाले होते हैं तो लोगों रेंज इसकी कम मिलेगी। बट एंट्री लेवल पे सबसे बेस्ट कार है, सबसे अच्छा ऑप्शन आपके पास 5 डोर के साथ अवेलेबल है। फिर से बोलूंगा, कॉमेट का और टियागो ईवी का कोई कंपैरिजन नहीं है। दोनों गाड़ियों की मार्केट अलग अलग है, दोनों गाड़ियां अलग अलग अपनी सेगमेंट पे है। सेगमेंट चलो प्राइस सेगमेंट आप एक बोल सकते हो, बट बॉडी लैंग्वेज पे भी सेगमेंट डिपेंड करता है, तो वहां दोनों में काफी फर्क है। तो यहाँ कंपैरिजन इनका नहीं बनता। अगर आप फैमिली के लिए सेकेंडरी कार रखना चाहते हो तो टाटा टियागो .EV शहर में घूमने के लिए, जॉब के पर्पस से रख सकते हो, काफी अच्छी कार है। और लास्ट में फिर आपसे बोलूंगा, जो मैंने आपको अलॉय व्हील वाली और मीटर वाली बात बोली थी, ये इन्फोटेन सिस्टम वाली बात बोली थी, वो मैंने इसलिए बोली थी, इसमें आपको टॉप वेरिएंट में भी अलॉय व्हील नहीं मिलते, XT में भी अलॉय व्हील नहीं मिलेंगे। और अगर आप XT वेरिएंट लेते हो तो उसमें आपको 10.25 इंच की स्क्रीन नहीं मिलेगी, उसके अंदर आपको 7.25 इंच की स्क्रीन मिलेगी, जो यहाँ पे टियागो .EV में हमें स्टार्टिंग से मिलती आ रही थी। तो यहाँ आपको स्क्रीन से थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करना होगा, बाकी गाड़ी में फीचर्स वगैरह तकरीबन सारे आपको मिल जाते हैं। मैं अब इस गाड़ी को चार्जिंग पे लगा रहा हूँ, देखो 2% बैटरी रह गई है और 195 किलोमीटर तकरीबन गाड़ी चल चुकी है। मोटा मोटी बोलूँ 200 किलोमीटर ये चल जाएगी अभी भी। तो मैंने जो नोट करा वो 100% पे 200 किलोमीटर आपकी गाड़ी चल रही है रीजनरेशन के तीनों पॉइंट ऑन करने के बाद, अगर आप इसे सिटी में ड्राइव करते हो। पर AC काम नहीं करेगा 10-11% से नीचे जाते ही। इससे आगे मेरी हिम्मत नहीं पड़ी, क्योंकि मेरे पास बैकअप नहीं था, नहीं मैं इसे 1% भी करता। बाकी अप्रोक्स 200 किलोमीटर ये गाड़ी चल जाएगी एक सिंगल चार्ज होने के बाद। अब ये ड्राइव रिव्यू, ये मेरा सजेशन आपको कैसा लगा, कंक्लूजन कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हो। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक टाटा बाय बाय, भारत माता की जय।